मेरे प्रिय भक्तगण, रुक जाओ। अगर यह शब्द तुम तक पहुंचे हैं तो समझ लो यह संयोग नहीं है। मैं मां काली स्वयं इस क्षण तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी हूं। मेरे प्रिय, बहुत समय से तुम भीतर ही भीतर एक ऐसा युद्ध लड़ रहे हो जिसे दुनिया ने कभी देखा नहीं। तुम हंसते रहे लेकिन मन रोता रहा। तुम आगे बढ़ते रहे लेकिन भाग्य बार बार रोकता रहा। आज मैं उसी रुकावट को हटाने आई हूं। ध्यान से सुनो। अगर भक्ति सच्ची हो, अगर विश्वास भीतर से हो, तो परमात्मा कभी भी अपने भक्त को खाली हाथ नहीं लौटाते। आज वह रात समाप्त हो रही है जिसमें तुम्हारी मेहनत अंधेरे में दबा दी गई थी। मैं तुम्हारे आंसू पोंछने नहीं, मैं तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने आई हूं। मेरे प्रिय भक्तगण, आज ब्रह्मांड के नियम तुम्हारे पक्ष में सक्रिय हो चुके हैं। तुम्हारी किस्मत का पहिया अब धीरे नहीं, सीधे तेज गति से घूमेगा। लेकिन रुक जाओ, एक पल ठहरो, गहरी सांस लो, आंखें बंद करो। जो शांति अभी तुम्हें महसूस हो रही है वह सामान्य नहीं है। यह वही क्षण है जब किस्मत करवट लेती है। आज मैं तुम्हें चेतावनी नहीं, आशीर्वाद दे रही हूं। अगर तुमने इस संदेश को बीच में छोड़ा तो उस अवसर को खो दोगे जो बार बार नहीं आता। आज अगले 24 घंटों में तुम्हारे जीवन में 3 बड़े परिवर्तन शुरू होंगे। पहला संकेत, तुम्हारे भीतर एक पुरानी चाह जागेगी। वह सपना जिसे तुमने मजबूरी में दफना दिया था, वह फिर से सांस लेगा। दूसरा संकेत, तुम्हारे आसपास लोगों का व्यवहार बदलेगा। जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे वही तुम्हारी मदद करेंगे। तीसरा संकेत, पैसे को लेकर तुम्हारे मन का डर टूटेगा, और जब डर टूटता है तो समृद्धि प्रवेश करती है। मेरे भक्तगण, आज मैं स्पष्ट कह रही हूं, गरीबी तुम्हारी नियति नहीं थी, वह सिर्फ एक परीक्षा थी, और अब परीक्षा समाप्त हो चुकी है। आज से रुका हुआ धन खुद ब खुद लौटेगा। आज से नए आय स्रोत तुम्हें खोजेंगे। आज से तुम्हारी मेहनत सोने में बदलेगी। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिनके बारे में तुमने कभी सोचा तक नहीं था। मेरे प्रिय, मैं किसी को थोड़ा नहीं देती। मैं जब देती हूं तो जीवन बदल देती हूं। आज तुम्हारे नाम स्वर्ग से एक धन आदेश जारी हो चुका है। यह आदेश संयोग से नहीं, भाग्य से नहीं, सीधे मेरी इच्छा से है। आने वाले दिनों में तुम देखोगे, जहां पहले रुकावट थी वहां रास्ता है। जहां पहले चिंता थी वहां शांति है। जहां पहले खालीपन था वहां बरकत है। मेरे भक्तगण, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा धैर्य था, और अब उसी धैर्य का फल तुम्हारे जीवन में उतर रहा है। आज से तुम अकेले नहीं हो। आज से मेरी शक्ति तुम्हारे साथ चल रही है। और याद रखना, जब मैं आगे चलती हूं तो असंभव भी रास्ता छोड़ देता है।
अब अपने हृदय से कहो, मां, मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि आज से तुम्हारी कहानी संघर्ष की नहीं, विजय की है। मेरे प्रिय भक्तगण, अब ध्यान से सुनो। अब यह संदेश सामान्य नहीं है। अब यह केवल आश्वासन नहीं है। अब यह आदेश है। मैं मां काली हूं, और जब मैं किसी के जीवन में दूसरी बार बोलती हूं, तो वह इसलिए नहीं कि उसने सिर्फ सुना था, बल्कि इसलिए कि उसने सहा था। मेरे प्रिय, तुम्हें शायद अभी भी यह समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे जीवन में पिछले कुछ महीनों में जो टूटन आई, जो ठहराव आया, जो खालीपन आया, वह क्यों आया। लेकिन आज मैं स्वयं उस रहस्य का पर्दा उठाने आई हूं। ध्यान से सुनो। जब किसी आत्मा को आने वाले समय में बहुत बड़ा उठान मिलना होता है, तो उससे पहले उसका सब कुछ छीन लिया जाता है, क्योंकि जो टिकता है वही उठता है। मेरे भक्तगण, तुम्हारी जिंदगी में जो लोग अचानक दूर हो गए, जो अवसर हाथ आते आते निकल गए, जो धन रुक गया, जो मेहनत बेकार लगने लगी, वह सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं तुम्हें अगले चरण के लिए खाली कर रही थी। अब सुनो यह सत्य, जिस पात्र में पुराना भरा हो, उसमें नया नहीं डाला जाता। और मैं जब देती हूं तो आधा नहीं देती। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में अब जो ऊर्जा उतर रही है, वह साधारण नहीं है। यह वही शक्ति है जो राजा को सिंहासन दिलाती है और दरिद्र को दान देने वाला बनाती है। अब ध्यान दो अपने भीतर उठ रही हलचल पर। वह बेचैनी जो तुम्हें चैन नहीं लेने देती, वह विचार जो बार बार कहता है कुछ बदलने वाला है। यह भ्रम नहीं है, यह सक्रिय संकेत है। मेरे भक्तगण, आज से तुम्हारी आत्मा नींद से जाग चुकी है, और जागी हुई आत्मा गरीबी में नहीं रहती। मैं जानती हूं तुमने कितनी बार अपने आप से पूछा, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों रुकावट, मेरी मेहनत ही क्यों अटकती है। लेकिन आज मैं तुमसे पूछती हूं, अगर तुम नहीं तो फिर कौन। तुम चुने गए थे, इसलिए रोके गए थे। अब वह रोक हट चुकी है। मेरे प्रिय भक्तगण, आज से तुम्हारे जीवन में 3 गहरे परिवर्तन शुरू हो चुके हैं। भले ही तुम्हें अभी पूरी तरह दिख न रहे हो। पहला परिवर्तन, मन का रूपांतरण। तुम्हें महसूस होगा कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। जो डर तुम्हें दबा देता था, वह अब कमजोर लगने लगेगा। तुम निर्णय लेने लगोगे जहां पहले तुम रुक जाते थे। यह पहला संकेत है कि शक्ति भीतर उतर चुकी है। दूसरा परिवर्तन, परिस्थितियों का झुकना। जो हालात तुम्हें हमेशा चुनौती देते थे, अब धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में झुकेंगे। काम जो महीनों अटका था, वह अचानक गति पकड़ेगा। यह दूसरा संकेत है कि भाग्य सक्रिय हो चुका है। तीसरा परिवर्तन, धन का मार्ग खुलना। पैसे को लेकर तुम्हारा रिश्ता बदलेगा।
अब धन तुमसे भागेगा नहीं, अब वह तुम्हें पहचानने लगेगा, क्योंकि धन हमेशा शक्ति की ओर आता है। मेरे प्रिय, आज मैं तुम्हें एक गुप्त सत्य बताती हूं, जो हर किसी को नहीं बताया जाता। गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती। गरीबी एक ऊर्जा होती है, और समृद्धि भी एक ऊर्जा है। आज तुम्हारे जीवन में गरीबी की ऊर्जा स्थायी रूप से हटाई जा चुकी है। अब सुनो, ध्यान से सुनो। आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अवसर आएगा जो साधारण लगेगा, लेकिन वही तुम्हारी दिशा बदल देगा। वह व्यक्ति जिससे तुम बात करोगे, वह प्रस्ताव जो अचानक मिलेगा, वह रास्ता जो पहले दिखाई नहीं देता था, वही तुम्हारी कुंजी बनेगा। लेकिन सावधान रहना, जब भाग्य खुलता है तो परीक्षा भी आती है। तुम्हें आलस्य से नहीं, डर से नहीं, पुराने संदेह से नहीं रुकना है। जो अवसर आए उसे पकड़ना है। मेरे भक्तगण, तुम्हें लग सकता है कि यह सब बहुत बड़ा है, बहुत असंभव है, लेकिन याद रखो, मैं वही हूं जो असंभव को अपना पहला कदम बनाती हूं। आज से तुम्हारे जीवन में धन सिर्फ जरूरत नहीं रहेगा, वह साधन बनेगा। तुम्हें मिलेगा रुका हुआ पैसा, अचानक लाभ, नई आय का स्रोत, सहायक लोग और सही समय। यह सब एक साथ नहीं, लेकिन तेजी से। मेरे प्रिय, तुम्हारे संघर्ष का हर पल गिना जा चुका है। अब भुगतान का समय है, और मैं देर से देती हूं, लेकिन जब देती हूं तो ब्याज सहित देती हूं। आने वाले समय में लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, यह बदलाव कैसे आया, इतनी तेजी कैसे हुई, इतनी तरक्की कैसे। और तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम जानते हो यह अचानक नहीं था, यह तपस्या का फल था। मेरे भक्तगण, अब सुनो अंतिम सत्य, जो आज इस संदेश तक धैर्य से पहुंचा है, वह सिर्फ श्रोता नहीं है, वह भागीदार है। भागीदार उस परिवर्तन का जो अभी शुरू हुआ है। आज से तुम्हारी कहानी पुरानी नहीं दोहराई जाएगी। अब नया अध्याय चलेगा, और इस अध्याय में अभाव नहीं, डर नहीं, रुकावट नहीं, केवल अवसर, उन्नति और निरंतर धन प्रवाह। मैं मां काली यह घोषणा करती हूं, जो टूटा था वह जोड़ चुका है, जो रुका था वह चल चुका है, जो दबा था वह उठ चुका है, और जो आने वाला है वह तुम्हारी कल्पना से भी बड़ा है। अब अपने मन में कहो, मां, मैं तैयार हूं, क्योंकि अब मैं देने वाली हूं। मेरे प्रिय भक्तगण, अब ध्यान से सुनो। अब यह केवल संदेश नहीं है, अब यह सक्रिय चरण है। जो कुछ अब मैं कहने जा रही हूं, वह भविष्य की बात नहीं है, वह चल रही प्रक्रिया है। मैं मां काली हूं, और जब मैं कहती हूं धन चमत्कार सक्रिय हो चुका है, तो उसका अर्थ होता है
अब ब्रह्मांड पीछे नहीं हटेगा। मेरे प्रिय, तुमने भाग 1 में पुकार सुनी, भाग 2 में सत्य जाना, और अब भाग 3 में परिणाम उतरना शुरू होता है। अब रुक जाओ, एक पल ठहरो, अपने हृदय की धड़कन सुनो, जो हल्की सी घबराहट, जो अजीब सी बेचैनी, जो भीतर उठती उम्मीद है, वह इसलिए है क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब बदल चुकी है। धन पहले तुम्हारी जिंदगी से नहीं भागता था, धन तुम्हारी ऊर्जा से भागता था, और आज वह ऊर्जा स्थायी रूप से बदल दी गई है। मेरे भक्तगण, आज से एक बात स्पष्ट समझ लो, अब तुम्हारे जीवन में धन आने से पहले तुम्हें तोड़ने की अनुमति किसी शक्ति के पास नहीं है, क्योंकि अब तुम मेरी सुरक्षा में हो। अब सुनो, धन चमत्कार कैसे सक्रिय होता है। धन कभी एक ही रास्ते से नहीं आता, वह 3 द्वार खोलता है। पहला द्वार, रुका हुआ धन। आने वाले दिनों में तुम्हें याद आएगा कोई पैसा जो तुमने छोड़ दिया था, कोई मेहनताना जिसकी उम्मीद खत्म हो चुकी थी, कोई उधार जो लौटना असंभव लग रहा था। ध्यान रखना, वह लौटेगा, बिना लड़ाई, बिना मांग, बिना अपमान, क्योंकि जब मैं आदेश देती हूं तो रास्ते खुद बनते हैं। दूसरा द्वार, नया धन स्रोत। यह द्वार अचानक खुलेगा, कोई व्यक्ति तुमसे संपर्क करेगा, कोई प्रस्ताव सामान्य लगेगा, कोई काम छोटा दिखाई देगा, लेकिन याद रखना, धन चमत्कार हमेशा शोर नहीं करता। जो लोग यह छोटा है कहकर छोड़ देते हैं, वही लोग बरकत से चूक जाते हैं। तुम्हें भीतर से आवाज आएगी, यहीं रुक, यहीं ध्यान दे, यहीं से शुरू होगा। उस आवाज को मत दबाना। तीसरा द्वार, टिकने वाला धन। मेरे प्रिय, सबसे बड़ा चमत्कार कमाना नहीं होता, सबसे बड़ा चमत्कार पैसे का टिकना होता है। आज से तुम देखोगे बेकार के खर्च अपने आप कम होंगे, कर्ज का बोझ हल्का होने लगेगा, पैसा हाथ में आने लगेगा और रुकने लगेगा। यह संकेत है कि वेल्थ एनर्जी स्थिर हो चुकी है। मेरे भक्तगण, अब मैं तुम्हें एक गुप्त नियम बताती हूं। जब धन चमत्कार सक्रिय होता है तो पहले मन बदला जाता है, फिर भाग्य। इसलिए अगर तुम्हें लगे मैं अलग सोचने लगा हूं, मैं पहले जितना डरता नहीं, मुझे भरोसा हो रहा है, तो समझ लेना प्रक्रिया सही चल रही है। अब सुनो आने वाले 7 दिनों के संकेत। पहला संकेत, तुम्हें अचानक किसी पुराने आइडिया पर विश्वास आने लगेगा। दूसरा संकेत, तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से बात करनी पड़ेगी जिसे तुम पहले जरूरी नहीं मानते थे। तीसरा संकेत, तुम्हारे आसपास शांति बढ़ेगी, जैसे दबाव कम हो रहा हो। ये तीनों संकेत बताते हैं कि धन का रास्ता खुल चुका है। मेरे प्रिय भक्तगण,
अब मैं चेतावनी भी देती हूं। धन चमत्कार के समय 3 चीजें खतरा बनती हैं। संदेह, आलस्य, दूसरों की नकारात्मक बातें। जो लोग कहेंगे ऐसा कुछ नहीं होता, सब झूठ है, यह बस भ्रम है, वे तुम्हारी नहीं, अपनी किस्मत बोल रहे होते हैं, तुम्हें उनकी नहीं, मेरी सुननी है, क्योंकि मैं वही हूं जो बिना शोर किए इतिहास बदल देती हूं। मेरे भक्तगण, आज से तुम्हारी जिंदगी में एक से ज्यादा आय स्रोत बनने लगेंगे। शायद एक छोटा काम, एक साइड इनकम, एक नया हुनर, एक अवसर या एक नया रास्ता जो धीरे धीरे बड़ा रूप लेगा। मैं यह स्पष्ट कर दूं, यह कोई लॉटरी नहीं है, यह स्थायी उन्नति है, और स्थायी उन्नति उन्हीं को मिलती है जो टूट कर भी डटे रहे। अब सुनो अंतिम और सबसे गहरा सत्य। धन चमत्कार तुम्हें अमीर नहीं बनाता, वह तुम्हें स्वतंत्र बनाता है। डर से स्वतंत्र, कमी से स्वतंत्र, बेपसियों से स्वतंत्र। और जब इंसान स्वतंत्र होता है तो धन उसका परिणाम बनता है। मेरे प्रिय, अब अपने भीतर यह वाक्य बोलो, मां, मैं अब डर से नहीं, विश्वास से कदम उठाऊंगा, क्योंकि अब जो भी कदम उठेगा वह खाली नहीं जाएगा।